दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी साथी बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रीवियस ईयर का पेपर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि पहले जो पेपर होता था वो ईडी के नाम से होता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से होता था कुछ ब्रांचों में, और कुछ ब्रांचों में टीडी टेक्निकल ड्राइंग के नाम से होता था। अभी क्या हुआ है, अभी इन सभी को मिक्स करके ईजी कर दिया गया है। तो ईजी का पेपर तो अभी अवेलेबल होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम है ईजी। तो हम जो ये पेपर दिखा रहे हैं आपको, ये ईडी का पेपर दिखा रहे हैं 2024 के जनवरी में जो पेपर हुआ था। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा क्योंकि सिलेबस आप कह सकते हैं 90% वही है, बस 10% सिलेबस आपका चेंज हुआ है। तो 90% सिलेबस अगर सेम है तो आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे है और कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलने वाली हैं हर एक सब्जेक्ट की। केमिस्ट्री की ऑलरेडी हर्षित सर ने आपको अवेलेबल करवा दी है। अब आपको फिजिक्स की, मैथ की, कम्युनिकेशन स्किल की, जिसको अब हम ईजी के नाम से जानते हैं, ईडी टीडी को, इसकी मतलब जो 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, इन चारों सब्जेक्ट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ करके ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जो बात हम कर रहे हैं वो ईडी की कर रहे हैं। ईडी में कुछ चीज़ें सबसे पहले आपको नोट में दे दी जाती हैं। वो ये कहा जाता है कि कुल 4 प्रश्न करने हैं आपको। जैसे मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन में 5 प्रश्न हो, लेकिन पहले ही इसने बता दिया कि आपको सिर्फ 4 ही प्रश्न करने हैं। अगर आप 4 कर देते हो तो मतलब आपके नंबर पूरे माने जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या कहता है कि परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करें। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक बॉक्स की डायमेंशन दी गई है, हिंदी वाले में तो 10 दे दिया गया है बट इंग्लिश वाले में 12 दिया गया है, तो जो सही माना जाएगा वो इंग्लिश वाला माना जाएगा। तो आप जब भी प्रश्नों को सॉल्व करना, एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर ज़रूर देख लेना। दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो अंकीय मान है, उनको मिला लेना। अगर दोनों सेम है तो ठीक है, फिर कहीं से भी कर लो। अगर दोनों अलग अलग हैं तो इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग आपको करना है। फ़ोन का यूज़ नहीं करना, ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो हमें पता ही है। जहाँ बीमाएँ ना दी गई हों वहाँ आप उपयुक्त बीमाएँ मान सकते हैं। ये ईजी में आपको सबसे बढ़िया एडवांटेज आपको मिलता है, लेकिन ज़रूरी जहाँ हो वहीं पे आपको मानना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप मान के इसको लगाते रहें। यदि आवश्यक हो तो ड्राइंग शीट के दोनों ओर का उपयोग कर लें। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न आता है कि सर मुझे एक ड्राइंग शीट मिलेगी, उसमें मान लीजिए वो छोटी पड़ गई, तो क्या मुझे दूसरी ड्राइंग शीट मिलेगी? तो सीधे सीधे इसमें क्लॉज ये लिख दिया जाता है कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप दोनों साइड फिगर अपने बना सकते हैं। अब जो इसमें पहला फिगर आता है वो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चित्र में वस्तु का सममितीय दृश्य दिखाया गया है। उचित पैमाने में बीमाओं के साथ निम्नलिखित तृतीय कोणीय प्रक्षेप, मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये क्या कह रहा है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपको बनाना है। तीर ए की तरफ से देखते हुए, तीर बी की तरफ से देखते हुए, और इसको प्लेन में। अब जो फिगर है, फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है तीर ए कहाँ है। तो यहाँ पर देखोगे तीर ए इस तरफ है, तो इधर से देखने पर ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये कैसा दिखेगा, इसका आपको एलिवेशन बनाना है। फिर जस्ट आपको कह रहा है कि तीर बी यहाँ पर है, तीर बी की तरफ से देखने पर इसका एलिवेशन कैसे बनेगा, मतलब ये आप सामने से देखोगे तो कैसे बनेगा, और फिर प्लेन व्यू इसका कैसे बनेगा। ये तीनों चीज़ें आपको बनानी है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें बता दिया गया है कि ए तीर से देख के जो एलिवेशन बनेगा उसके 7 नंबर, बी वाले के 5 नंबर और प्लेन वाले के 6 नंबर। टोटल 18 नंबर का ये क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन आया, 18 नंबर आपको दे के चला गया। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में करवा रखे हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 2 भाग हैं, आ और बा, और दोनों भाग मतलब ये भी 7 नंबर का है और ये भी 7 नंबर का है। इसमें कह रहा है 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास, मतलब सिंगल, आपको एक ही बार में ट्राई कर देना है, सही बन गया तो, गलत बन गया तो। सिंगल प्रयास में आपको वर्ड लिखने हैं और फ्री हैंड लिखना है।
एग्जाम में आपके फ्री हैंड मैक्सिमम टाइम पूछता है, बहुत रेयर ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पूछता है। तो हु कम्स देयर, इसको आपको लिखना है। मैंने आपको बता रखा है, जब 10 कहता है तो 10:7 का आपको रेशियो ले लेना है। 10-7-2, 10-7-2, 10-7-2, 10-7-2 का बॉक्स बना करके इसको लिखते हुए चले जाना है, ठीक है ना। फिर बा वाला कहता है कि निम्नलिखित के प्रतीक भारतीय मानक के अनुसार बनाइए। जो वाल्व होता है, निडिल वाल्व, टू वे स्विच एकल पोल और टेपर होल। तो आपको कुछ जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों को भी देख लेना है, क्योंकि ये प्रतीक 7 नंबर के आते हैं। वैसे आप इन प्रतीकों को सबसे लास्ट में देखना, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बनी रहें। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भाग को करिए और प्रत्येक क्वेश्चन को करने का आपको 7 नंबर मिलेगा। इसमें कह रहा कि 50 व्यास वाले एक शंकु की ऊंचाई 80 मीटर, मतलब व्यास इसका 50 है और शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना दे रहा है आपका, 80 दे रहा है। ऊंचाई 80 दे दिया गया है और व्यास इसका 50 दे दिया गया है। कह रहा है कि इसका समतलीय दृश्य खींचिए। बहुत आसानी से, आप चाहे इधर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसे बन जाएगा, सामने से देखोगे तब भी ऐसे ही बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। ऊपर से देखने पर आपको कुछ इस तरीके का ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसका आपको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, देखो पिछले साल का पेपर है, तो मैंने जब पीडीएफ बनाया तो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी डाउन हो गई। किसी भी एक विधि द्वारा 10 भुजा वाले एक समपंचभुज की रचना करिए। समपंचभुज जो कुछ इस तरीके से बनता है, कोई भी एक मेथड आपको यूज कर देना है और आपको बना देना है। तो इसका सबसे सिंपल मेथड जो होता है खष्टभुज है। तो कोई भी एक, आप जैसे यहाँ पर 10 का कह रहा है, तो 10 आप रेडियस ले लीजिए और उसका एक सर्कल बना करके कहीं से भी आप मारते हुए चले जाएंगे, आपको 6 खाने मिल जाएंगे। उन 6 खानों को मिला देंगे, आप खड़भुज बन जाएगा। बट आपसे पंचभुज की बात कर रहा है, तो पंचभुज में सबसे पहले आपको ये एंगल निकाल लेना है कि एक एंगल कितने का होता है। अगर आपसे आयत कहता या वर्ग कहता तो 90 डिग्री का होता है, और इसका शायद 105 डिग्री होता है। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। पहले किसी पंचभुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है, डिवाइडेड बाई 5 कर देना, आपको मिल जाएगा एक कोण की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब उसके बाद अगर नहीं आपने दोनों क्वेश्चन कर दिया तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो उन दोनों में से कोई भी एक आपका नहीं आ रहा तो फिर आपको इसको कर देना है। निम्नलिखित का किस प्रकार विमांकन किया जाता है, इसको सरल रेखा चित्र से दर्शाइए। टेपर होल, स्क्वायर, वृत्त और टेपरित सतह, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण और मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं जो आपको बढ़िया नंबर देके जाते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं। अब इनमें से जो 4 आपको लग रहा है कि हाँ मैं 4 के चारों बढ़िया कर सकता हूँ, पेपर पहले आप पढ़ लेना और फिर डिसाइड कर लेना कौन से 4 आपको करने हैं, फिर उस बेसिस पर आप कर लेना। एक 20 भुजा वाली वर्गाकार HP पर एक भुजा से रेस्ट कर रही है तथा BP पर 45 डिग्री तथा HP पर 30 डिग्री झुकी हुई है, प्रक्षेप आपको बनाना है। मतलब ये क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। कह रहा HP और BP है, HP से थोड़ी सी ऊपर है और BP से आपका 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपका फिगर कुछ ये इस तरीके से बनेगा। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आपको इसका बना देना है, ठीक है ना, एक वर्गाकार। और ध्यान रखना है जो वर्ग बनेगा उसकी जो डायमेंशन होनी है वो 20 ही होनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। फिर जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, ये कह रहा कि एक रेखा AB 30 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये कुछ और लेटरिंग, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आने ही आने, क्योंकि सिलेबस में ही है। एक रेखा AB 30 सेंटीमीटर लंबी है जो HP तथा BP से क्रमशः 30 डिग्री तथा 15 डिग्री का कोण बनाती है। HP और BP बना लो। कह रहा कि BP से 30 डिग्री का, तो BP से 30 डिग्री का कोण बना दो। और HP से कह रहा है, जब आप इसमें HP और BP बनाते हो तो कुछ इस तरीके से आप HP और BP बनाते हो, ठीक है ना, ऐसे। तो आपको फिर वहाँ पर दर्शा देना है कि BP से HP से 30 डिग्री का कोण और BP से 15 डिग्री का कोण बना रही है। और फिर आपको रेखा का बिंदु A जो कि 20 सेंटीमीटर ऊपर है HP से एवं BP से 10 सेंटीमीटर उसके सामने है, इस रेखा का प्रक्षेप आपको बनाना है। मतलब एक लाइन आपको ऐसी ड्रॉ करनी है जिसका पॉइंट A HP से 20 सेंटीमीटर ऊपर है और BP के 10 सेंटीमीटर सामने है। और ये जो लाइन है ये HP से 30 डिग्री का कोण बनाती है और BP से 15 डिग्री का कोण बनाती है।
ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपका ये रहा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ और नहीं आता है। मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन बताए कि प्रोजेक्शन आप प्लेन बहुत अच्छे से देख लेना, सॉलिड देख लेना, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देख लेना, और फिर आप लेटरिंग देख लेना। अगर आप इतना देख लेते हो तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, क्योंकि मेन सिलेबस में टॉपिक ही यही है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।